Hello everyone, welcome back to my channel. And if you are seeing this face for the first time, hi, my name is Mansi and I am a CA finalist. And in today's video, I'll be talking about my story. So it is going to be my CA journey so far video. So this video will be a little longer than what I usually post. So make sure you have something for munching and a water bottle to stay hydrated. अपने जीवन के थोड़े से पहले सालों का कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे. So yeah, I'm not someone who cleared in first attempt. I am not someone who had rank, and definitely not someone who had multiple exemption or etc. So I'm just like a very basic average CA student. कहानी शुरू होती है यहाँ से. So I have always been that kid who can draw. मतलब जिनको मेरा नाम नहीं पता था उनको मैं इस चीज से याद थी कि ओ शी इज समवन हु कैन ड्रॉ. मेरे ड्राइंग में हमेशा से बचपन से इंटरेस्ट था. और वो इंटरेस्ट मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ. सो माय ब्रदर यूज्ड टू ड्रॉ रियली गुड. पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो लोगों की. तो मुझे वहां से इंटरेस्ट है. मतलब जैसे वो छोटे बच्चे क्या होते हैं कॉपी करने का ट्राई करते. सो आई यूज्ड टू कॉपी हिम मेकिंग स्केचेस, मतलब टेबल की, कभी इंसान की, कभी कुछ. तो मेरा भी वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ. मैं बनाती रहती थी. कट टू 6th ग्रेड. सो हमारी एक न्यू टीचर आई थी, ड्राइंग टीचर दीपाली मैम. वो आए और उन्होंने इंट्रोडक्शन सारे बच्चों का लिया थी. तो उन्होंने पूछा इस क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग किसकी है. सो बिकॉज आई यूज टू ड्रॉ अ लॉट, सारे बच्चों ने कहा ओ मानसी मानसी मानसी. तो फिर मैम ने मुझे बुलाया एंड शी आस्क्ड मी कि अपनी ड्राइंग दिखाओ. तो मैंने उनको ड्राइंग दिखाया एंड शी वाज लाइक तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना है क्या. एंड आई वाज लाइक ये क्या होता है. फैशन का एफ तक नहीं पता था मुझे. तो फैशन डिजाइनिंग क्या ही होती है मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो मैंने कहा पता नहीं. तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम ऐसे ही लगी रही ना तो तुम एक दिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही ज्यादा अच्छी फैशन डिजाइनर बन सकती हो. मैंने ओके थैंक यू, ऐसा कुछ पता होगा मुझे, ऐसा लगा. फिर मैं घर आई. आफ्टर अ वाइल, मतलब मैं तभी रेंट पे रहती थी. तो हमारे घर के सामने, जस्ट सामने, एक न्यू फैमिली आई. उनमें उनकी 2 बेटियां थी. तो जिस वक्त मैं 6th में थी, उनकी छोटी बेटी 11th में थी, 11th 12th में. और जो बड़ी बेटी थी वो कॉलेज के 2nd ईयर में थी. तो मेरा मतलब काफी उनके घर आना जाना हो गया. हम सारे मजे करते थे, हम खेलते थे. तो एक बार क्या हुआ, जो उनकी छोटी बेटी थी वो अपनी किसी फ्रेंड की स्केचबुक लेके आए. और वो इतने सुंदर, इतने उम्दा फैशन स्केचेस थे उसके अंदर. मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे, ठीक है. और मेरी आंखें तो ऐसे ऐसे चमक गई. वाह. मैंने कहा मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या. क्योंकि मेरे को तभी ड्राइंग नहीं आती थी. मैं तो कैसे करती थी, एक सर्कल बनाती थी 2 डंडे की गले बनाने के लिए और सीधा ड्रेस बनाती थी. क्योंकि मुझे हाथ बनाने आते नहीं थे, बाल बनाने, आंख मुंह बनाने आते नहीं थे. तो मुझसे जितना होता था वो उतना करती थी. फिर मुझे लगा वाह ऐसा कुछ कर सकते हैं. और क्योंकि तभी मैं खुद छोटी थी तो जो मैं ड्राइंग बनाती थी वो भी मैं ऐसे बनाती थी. बट जब मैंने वो देखा उनका फैशन स्केच बुक, तो मैंने देखा कि काफी ऐसे कर्वीशियस बॉडी बना रखी है और ये सब कितना अट्रैक्टिव लग रहा है. और मुझे लगा वाओ मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए. तो वो सब मैं देख के गई. एंड मैं जैसे घर पे कार्टून भी देखती रहती थी. तो उस वक्त ना मैं वो कार्टून बहुत देखती थी. विंग्स क्लब एक आता था, फेवरेट हुआ करती थी. और स्टेला आपको अगर पता हो तो वो भी फैशन इलिस्ट्रेशन करती थी. तो मतलब ऐसे डॉट्स कनेक्ट हुए ना हर जगह से. मुझे लगा कि मे बी आई एम मेड फॉर दिस और मुझे यही करना चाहिए. तो मैं बनाती रहती थी. एंड मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैं एक एक दिन में एक एक स्केच, एक क्या 3 स्केच बुक भर दिया करती थी ड्राइंग कर करके. और ऐसा नहीं कि मैं एक पेज पे एक ड्राइंग बनाती थी. जैसे ऐसी होती है ना स्केच बुक, तो उसमें 1 2 3 4 जितनी जितनी मॉडल खा सकती है, मैं पूरा फैशन पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ था मैंने. तो मुझे काफी घर से पहले डांट पड़ती थी शुरुआत में. जैसे कि अरे अभी तो कलर दिला थे, इतनी जल्दी स्केच बुक भर दी, इसको पेन नहीं दिलाना, इसको पेंसिल नहीं दिलाना, ये पढ़ती लिखती है नहीं, ये इसी चीज में वेस्ट करती है. तो काफी मैंने 1 2 साल ये सब करती रही. फिर जब लोग मेरी तारीफें करने लगे स्कूल में, आस पड़ोस में, हर जगह कि अरे वाह कितना अच्छा बनाती है, कितनी अच्छी ड्राइंग करती है. तब हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ मतलब ठीक ही है, करती है तो इट्स ओके. मतलब अगर इसको कलर चाहिए, स्केचबुक चाहिए तो हम इसको दिलाएंगे. तो काफी यही सब मैं पूरे दिन यही करती थी. आप मानोगे ना, ऐसा नहीं कि मैं कोई पढ़ने में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, पर ऐसा भी नहीं था कि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर थी. मतलब सेक्शन में, सारे सेक्शन में मैं फर्स्ट आ जाती थी. और कभी सेक्शन में नहीं आई तो अपनी क्लास में तो आ ही जाती थी. तो ऐसा कुछ हिसाब था. तो क्योंकि मैं कभी फेल वेल नहीं हुई स्कूल में, तो मतलब मेरे को अपने क्रिएटिव परस्यूट्स के लिए भी नहीं रोका गया. क्योंकि आई वॉज ऑलवेज एक्टिव इन डांसिंग, पोएट्री, डिबेट कॉम्पिटिशन, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, पोएम रिसाइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, ड्राइंग है, डांसिंग है. स्पोर्ट्स में मैं थोड़ी कमजोर थी, बट मैं कोशिश करती थी मैं हर कुछ ट्राई करूँ. तो मतलब क्योंकि मैं मतलब कभी फेल वेल नहीं होती थी ना, तो मेरे पेरेंट्स बाकी सारी चीजों के लिए भी मना नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते थे मेरे को. हालांकि अगर जैसे कि मुझे प्रोफेशनली डांस सीखना था या फिर ऐसा कुछ था, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो वो सब कुछ नहीं हुआ. बट जितना मेरे से बन पड़ता था, जो भी मुझे अच्छा लगता था, या फिर तो उसमें मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करते थे, मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती थी. ठीक है, तो सब कुछ मस्त चल रहा था.
एंड आई वाज लाइक कि मैं तो फैशन डिजाइनर ही बनूंगी, मैंने 11 साल की उम्र में तय कर लिया मैं तो यही बनूंगी, मेरा यही ख्वाब है। ठीक है, तो कट टू 12th क्लास। ठीक है, 2019 से 2020 वाला सेशन होता है ना, और उस वक्त मैं 12th क्लास में थी। ठीक है, तो मैंने अक्टूबर में फॉर्म निकलते थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के, तो मैंने बहुत ही दिमाग में क्लियर रख रखा था कि मैं बैचलर ऑफ डिजाइनिंग करूंगी बीडेस के लिए। फिर मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, 2000 का करीब आता था तभी। हाँ, तो वो फिल कर दिया और फिर अक्टूबर में मैंने एग्जाम फॉर्म भरा और जनवरी में मेरे एग्जाम थे 19 या 20 तारीख को, संडे को ही पढ़ते हैं वहां पे एग्जाम, है ना, किसी लिटिल एंजल फेरी कुछ नाम था स्कूल में, मेरे को मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी एग्जाम हॉल टिकट का। तो मेरे एग्जाम थे, पर दिक्कत अब यहाँ पे ये थी ना कि 10th में मेरे आए थे 82% और 11th में मेरा है 62%। 20% से मेरे परसेंटेज ऐसे ऐसे। तो क्योंकि मैं हमेशा सेल्फ स्टडी किया करती थी, कभी मैंने ट्यूशन कोचिंग नहीं लगाया, तो मुझे लगा मे बी दिस इज द टाइम कि मुझे अब थोड़ा फोकस करना चाहिए। चलो 500 रुपए लग रहे हैं महीने के, तो देख लेते हैं। तो मैंने अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स के लिए लगाया था। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मैथ में डब्बा गुल है, मेरे को उतना नहीं समझ में आता, तो मुझे लगा कि नहीं लगाना चाहिए। बट 1000 रुपए महीना, क्योंकि अकाउंटेंसी में पढ़ना वैसे पढ़ा 500 करके 1000, वो भी एमडब्ल्यू और टीटीएस में पढ़ाते थे, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए, वो भी क्लास कैंसिल हो जाती थी कभी कभी। काफी मेरे लिए ऐसा था कि इतनी ज्यादा मैं यहाँ 2000 लगा चुकी हूँ निफ्ट के एडमिशन के लिए, और यहाँ मेरे को 12th पास करने के लाले पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे पैसे लगवा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं इतने पैसे वेस्ट करा रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, और मुझे पास होना है, मुझे कुछ भी। मैंने अपने जीवन में कुछ और वैलिडेशन सीख की हो या ना की हो, मैंने एकेडमिक वैलिडेशन काफी सीखी है। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, हमेशा फर्स्ट आना है, हमेशा अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, वरना मैं बेकार बच्ची हूँ। मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों मैं इतना एकेडमिक वैलिडेशन सीख करती थी। तो फिर मेरे को ऐसा था कि उफ, करना है, पास होना है, मुझे कुछ भी करके पास होना है। काफी मेरा स्केड्यूल हेक्टिक हो चुका था। देखो मैं आपको बताती हूँ मेरा रूटीन क्या था। मेरा स्कूल था 7:30 से, ठीक है, और जो कि मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। और उस वक्त जिस वक्त मतलब मैं यहाँ पे रहने आई थी, पहले मैं दिल्ली में रहती थी किराए पे, फिर मतलब मैं अभी भी दिल्ली एनसीआर में ही हूँ, बट अब मैं काफी अंदर की तरफ आ चुकी हूँ। सो यहाँ से मेरा स्कूल दूर पड़ गया था, है ना, और रोड बन रहा था टूट टूट के, मतलब पूरे यहाँ से वहां तक का रास्ता। और जब उसपे चलो ना आप स्कूल जाने के लिए, तो मेरी व्हाइट कलर की सॉक्स थी यूनिफॉर्म में, वो पूरी खून से खून खून हो जाता था। सो एवरीवन वाज लाइक यार ये तू ही थोड़ी छुई हुई है, क्योंकि सारे इतने सारे बच्चे जाते हैं, रोज जाते हैं, कितने सालों से जा रहे हैं, किसी को कभी कुछ नहीं हुआ, बट तू ही ज्यादा छुई हुई है कि तेरे पैरों से खून निकल रहा। बट आई स्वेयर कि मैं 3-4 दिन के बाद से मेरा ऐसा हो गया ना, फुट फुट के रोने लगी थी कि मैं चल के नहीं जा सकती। जबकि आई एम द वन कि मेरी हमेशा नर्सरी से लेकर 12th तक हमेशा 100% अटेंडेंस रहती है, क्योंकि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, मेरे को लगता है मेरे को स्कूल जाना है, नहीं नहीं मैं स्कूल कैसे नहीं जाऊंगी, मैं तो स्कूल जाऊंगी जाऊंगी। तो मेरा यही हिसाब था। तो मेरे पैरों में ऐसे लगी पड़ी है, बट मुझे था नहीं, मुझे स्कूल जाना है, मेरे को स्कूल जाना है। तो हम लोग यहाँ तो आ चुके थे क्योंकि हमारा घर बन रहा था। उस वक्त भी वैसे हम किराए पर ही थे, क्योंकि जैसे अभी मेरे घर सामने वाले घर पे हम किराए पे रहते थे, और ये वाला घर हमारा बन रहा था। तो स्कूल जाना होता था इतनी मुश्किल से। तो मेरा रूटीन ऐसा था, 7:30 से 12:30 का स्कूल है ना, स्कूल का। तो जो हमें टीचर पढ़ाते थे अकाउंट्स, उनका ये था ना कि उनका घर मेरे स्कूल के पास था, थोड़ी सी दूरी पर था, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शाम को अगर ट्यूशन आऊंगी, मतलब अभी नहीं, फिर मैं घर जाऊंगी, बैग रख के तुरंत भी आऊंगी, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब नहीं मैनेज हो पाएगा मेरे से। 12:30 स्कूल की छुट्टी हुई, चलते चलते गए हम 1 बजे पहुंचे ट्यूशन। और क्योंकि एमडब्ल्यू फेयर या टीडीएस ऐसे करके ट्यूशन होता था हमारा, तो फिर इस ट्यूशन गए। कभी ऐसा होता था कि भैया लक्ष्मी नगर गए हुए हैं। सो एक्चुअली जो हमें 12th में ट्यूशन देते थे ना, ही वॉज अ सीए, समझ जाओ, इनका कुछ लिंक है, ठीक है। तो यहीं से थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी थी। तो मैं ट्यूशन जाती थी, फिर 1 बजे से 2 बजे ट्यूशन चलेगा, फिर घर घर 3 बज जाएंगे, और 3 बजे में मैं डायरेक्ट घर नहीं जाती थी, है ना, मैं जाती थी मैथ्स का ट्यूशन। फिर मैथ्स का ट्यूशन पढ़ूंगी, फिर उसके बाद से घर जाऊंगी, मेरी बहन के पास विदाउट मैथ्स थी, मेरे पास मैथ्स थी, ठीक है। तो वो घर जाती थी और मैं ट्यूशन पढ़ती थी। फिर मैं उसके बाद से घर जाऊंगी, उसके बाद से घर पहुंचते ही, जब मैं 11th क्लास में थी, जब मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी ना, तो मेरे आसपास के जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया, जैसे कह रही दीदी ट्यूशन पढ़ा देंगी ना, हॉलीडे होमवर्क में हेल्प कर देंगी। और ऐसे करते करते गली मोहल्ले के ज्यादा बच्चे मेरे पास आने लगे। तो मुझे 2 बैच में अपना ट्यूशन रखना पड़ा, छोटे बच्चों का अलग, बड़े बच्चों का अलग, क्योंकि काफी बच्चे हो गए थे। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं थी कि एक साथ सबको बैठा के, और काफी चिल्लम चिल्ली भी मचती थी। इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मैंने शुरू में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मेरा ऐसे गला हमेशा बैठा ही रहता था। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पेरेंट्स
अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने भेज रहे हैं तो मैं कुछ भी पढ़ा के ना भेज दूं। मैं उनको बिल्कुल ऐसे केपेबल बनाऊं कि वो एग्जाम में खुद दे के आ सके। तो बेशक बच्चों के 4 महीने बाद एग्जाम में मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा के उनकी टीचर टेस्ट लेके बिल्कुल उनको क्रिस्टल क्लियर करा के रखती थी। तो क्योंकि मैंने बोला था मैं 1 ही घंटे पढ़ाऊंगी बच्चों को, बट 2 बैचेस मिला के मेरे 3.5 से 4 घंटे लग जाते थे इसके। फिर चाहे मैं बिल्कुल बुरी हालत में हूँ, चाहे मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हो, पर फिर मैं घर पे आके मुझे उनको पढ़ाना ही पड़ता था। क्योंकि यार आस पड़ोस के बच्चे थे, देखते थे अरे दीदी के जूते, दीदी के शूज बाहर है, दीदी शू दीदी आ गई, दीदी आ गई, ऐसे करके घर आ जाते थे। और ऐसे बच्चे ना कि वो खाना पीना भी यहीं करें, सो भी यहीं जाए, उनका बस चले तो वो मेरे घर पर ही बस जाए, उनको इतना मजा आता था। तो मेरे को भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, मतलब प्यार से बोल दिया अरे चले जाओ, अरे टाइम हो गया, अरे पढ़ा दिया, मैं चला था। एक ना एक बच्चा ऐसा जिद्दी मेरे घर पे रुक ही जाएगा, ठीक है। तो 3-4 घंटे इसमें लगेंगे। फिर उनके जाते मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज करूंगी, हाथ में धोऊंगी, खाना खाने बैठूंगी, शाम को खाऊंगी। उसके बाद से फिर स्कूल के होमवर्क करूंगी, सारे कॉपीज बनाऊंगी, जो भी पढ़ना है लर्न करूंगी, टेस्ट का जो भी है वो कंप्लीट करके फिर मैं ट्यूशन का करने बैठूंगी, जो भी होमवर्क मिला है, जो भी टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करके फिर रात का खाना खाऊंगी। फिर 2 घंटे के लिए सोऊंगी, फिर उठ जाऊंगी 11 बजे से 1 बजे तक सोती थी मैं। फिर 1 बजे से उठ के अगले दिन 6 बजे तक पढ़ती थी। तो उसके लिए निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम में मैं बताती हूँ, देखो 50% वेटेज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, इसमें ड्राइंग ड्राइंग बनाई होगी। 20% वेटेज जीएटी गैट, तो बाकी 30% था सिचुएशन टेस्ट का, जो कि अगर आप इन दोनों में क्लियर कर जाते हो तब आपको देना पड़ता है, ठीक है। वो ये दोनों एग्जाम एक साथ होते हैं, गैट और कैट के, और सिचुएशन टेस्ट का बाद में होता है जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद। तो ऐसा कुछ हिसाब था, ठीक है। तो फिर मैं उसका उन सबका पढ़ती थी, मतलब मैं कभी मॉडल बना रही हूँ, कभी ओरिगेमी बना रही हूँ, कभी 3D मॉडल बनाना सीख रही हूँ, वेस्ट से कर रही हूँ, कभी मैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रही हूँ, बर्ड आई व्यू, एंट आई व्यू, फिश आई व्यू, उसके बाद से प्रोडक्ट डिजाइनिंग और लेदर कैसे ड्रॉ करें, मतलब अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उनका इल्यूजन कैसे क्रिएट करें, 7 हेड्स वाला स्केच कैसे बनाए मॉडल्स का। मतलब जितनी A to Z होती है ना, मैं यूट्यूब तभी मैं 2-3 यूट्यूबर्स को काफी देखती थी, लाहौटी, शिवांगी, अनुष्का हजरा, तभी वो जैसे अभी फैशन कंटेंट बनाती है तो तभी वो निफ्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाती है। एंड देयर वाज दिस वन मोर गर्ल, उनकी भी मैं काफी वीडियो देखती थी, अगर मुझे याद आएगा तो मैं कहीं आपके स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगी। सो या तो मैं यही से पढ़ने का ट्राई करती हूँ। तो मेरा ओनली होप वॉज यूट्यूब। तो मेरे 22 दिन थे मेरे पास, और मुझे लगा कि कुछ भी करके मुझे बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है, मुझे ये भी करना है, मेरे पेपर भी आ रहे हैं, प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं, स्कूल में चल रहे हैं, ट्यूशन में चल रहे हैं, ऊपर से मैं ये निफ्ट की तैयारी कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे टीचर्स, क्योंकि मैं 6 बजे सुबह तक तो ये कर रही हूँ, फिर मैं मम्मी बोलेंगे 6 बजे, फिर मुझे नींद आएगी, जब उठने का समय होगा सारे इंसानों का तब मुझे नींद आएगी। और क्योंकि देखो अभी तो हमारे जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, फिर छत थी हमारी, है ना। तो एक एक रूम पेरेंट्स का है, एक रूम मतलब मैं, मेरी बहन है और मेरा था साथ में सोने का, है ना। और भैया ऊपर वाले रूम में सोते, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि मैं पढ़ूं कहाँ, क्योंकि यार रात में लाइट वाइट नहीं चला सकते हैं, सबको डिस्टर्ब होगा मेरे चक्कर में। तो जैसे कि ऐसे ऐसे सीढ़ी है, तो जो सीढ़ी का कॉर्नर है ना, जो इतनी सी जगह, मतलब बिल्कुल जितना मैं पैर आधी पाधी मार के बैठेंगे ना, उतनी जगह, बस उतनी ही जगह होती थी। और जो स्टेयर्स जा रही है ना, उसमें मम्मी कॉपी किताब रख के और फोन रख के मम्मी का उससे पढ़ती थी। और मुझे मच्छर काटेंगे तो फिर मैं शॉल ले लूंगी, और कितने दिन तो मैं वहीं पे सो जाया करती थी, मतलब उतनी छोटी सी जगह में पढ़ते पढ़ते। तो जैसे मेरे को 6 बजते थे ना, तब मेरे को पीक नींद आती थी। पर फिर मैं को, क्योंकि अब उठने का समय हो गया, फिर मैं रेडी होंगी 6 से 6:30, फिर मुझे फिर बहुत नींद आती थी, 5-2 मिनट के लिए मैं ऐसे हो जाती थी, फिर मुझे स्कूल फिर पैदल चल के जाना पड़ता था, और ये रिपीट में होता जा रहा था, होता जा रहा था। एज अ 16-year-old मानसी, आई वॉन्ट टू से आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि अभी कितने सालों बाद भी ना मैंने उस लेवल की मेहनत की ही नहीं है। दो आई एम अ सीए स्टूडेंट, उस लेवल की मेहनत मैं जो फिजिकली मेंटली इमोशनली लगी पड़ी थी, वैसा तो अभी तक आई गेस मैंने नहीं किया उसके बाद से। सो ऐसा कुछ मेरा रूटीन था, और मैं पढ़ रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे स्कूल में नींद आने लगती थी, क्योंकि मैं प्रॉपर नींद नहीं लेती थी। तो मेरी टीचर्स ऐसे एक दिन वो बुलाती, कहती है मानसी को पूछना, एंड पता नहीं मैंने क्या कर दिया। फिर मैं बाहर निकल के जाती हूँ, फिर वो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा क्या हुआ मैम? तो उन्होंने कहा ऐसे जब तुम सोती रहती हो, हम तो तुम्हें अच्छा बच्चा समझते थे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। कि मैम क्या हो गया? उन्होंने कहा, फिर मैंने भी अपनी प्रॉब्लम बताई कि अरे मैं पढ़ती हूँ, ये सारा एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करती हूँ, तो फिर मेरे से टाइम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कोई डिसेंट काम करो, ऐसे नहीं जिससे माँ बाप के बदनामी हो। मैंने कहा मैम इसमें गलत क्या है? तो उनको लगा पता नहीं क्या मैं कटे फटे कपड़े पहनूंगी। मैंने कहा मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, आप क्या समझ रही है? मैंने उनको खूब समझाने का ट्राई किया, बट वो नहीं समझे, और मुझे ही डांट पड़ती रहती थी हमेशा। ऐसा लग रहा था कि मैं टारगेट ही हो रही हूँ क्लास में। बट यार तो मैं रो धो के अपने आप को संभाल के, मैंने कहा जैसे टाइम बीत रहा है बीतने दो। अब जैसे जैसे टाइम पास होता जाए, क्योंकि आपको फैशन जीके पढ़नी है, आपको जीके पढ़नी है, आसपास क्या चल रहा है,
रोज न्यूज देखनी है, मतलब किस फंक्शन में किसने कौन से डिजाइनर के कपड़े पहने, किस सेलिब्रिटी का कौन सा ब्रांड ओन करते हैं, कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है, पता नहीं, ऐसी सारी चीजें काफी पढ़नी पड़ती है। मैथ्स में तो आप मान लो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसी मैथ्स आती है प्रॉपर वैसी मैथ्स सब कुछ ही पढ़ो उसमें। फाइनली जब वो दिन आया, ठीक है, तो मान लो मेरे कल एग्जाम है, मैं पढ़ रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक दिन में मैथ्स पढ़ लूँ, इंग्लिश पढ़ लूँ, ड्राइंग कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। और मैं बहुत ही काफी टेंशन में आके मैं रोने बैठ गई। माय सिस्टर वाज लाइक कि क्या हुआ, इतनी में कोई क्या बड़ी बात हुई, अब तो तुमने एग्जाम दिया नहीं है, पहले क्यों रो रही है? मैंने कहा अगर मैं फेल हो गई तो मैं नहीं कर पाई तो 2,000 रुपए जो मैंने लगाए हैं फॉर्म भरने में वो सारे वेस्ट, मम्मी पापा के पैसे मैं वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। करे कोई बात नहीं यार, तू दे दे, तू कुछ नहीं भी होगा, जो भी होगा तब बात की बात है, अभी तू दे एग्जाम। तो फिर ठीक है। और मैं इतना टेंशन ले रही थी, मैं इतनी ज्यादा परेशान थी ना कि जिस रात में सोई, मान लो आज मेरा एग्जाम है, मैं सो के उठी हूँ ना, वो पूरा बिस्तर इतना गर्म हो रखा था जैसे किसी ने आयरन मार दिया हो, एकदम तवे जैसी। मतलब कोई मेरे से बात भी कर रहा था तो दे कैन सेंस एंड फील इट कि बॉडी से इतनी हीट निकल रही है, इतनी ज्यादा मेरे को बुखार गया था, मेरी आंखें पूरी लाल लाल लगी थी, पैर कांप रहे हैं। ठीक है, मैं सुबह बोल रही हूँ मम्मी मैं नहीं जा सकती, मेरे को पेपर देने नहीं चला, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं हो पाएगा मेरे से। लोग तो क्रैश कोर्स करते हैं, एक साल 2 साल पहले से कोशिश करते हैं, तब उनका नहीं होता, मेरा 22 दिन में पढ़ के कैसे हो जाएगा? मेरा नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैंने कहा अरे तू पेपर देने से पहले कैसे हार मान सकती है? मानसी नहीं, तू जाएगी, अब जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो सिलेक्शन नहीं हो, तू पेपर देगी। और क्योंकि वो मेरा इतने सालों से सपना था, मैंने हमेशा से उसे सपने की तरह पाला, इतना संजो के रखा, और जब फाइनल परफॉर्मेंस का दिन आ रहा है उस टाइम मैं पीछे नहीं हट सकती। तो मैंने भी खुद को कहा चल चल देख के आते हैं। और क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं मोफलर, दस्ताने, जुराबे, टोपा, पता नहीं क्या क्या पहन के गई थी। और वहां जब मैं गई और मैंने देखा, मैं भैया के साथ गई थी, इतने मतलब हाई प्रोफाइल लोग कार से उतर रहे हैं, एग्जाम ऐसा लग रहा था, अब देखते हो ना सेलिब्रिटी का रेड कार्पेट इवेंट, वैसा लग रहा था। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जैसा सोचा भी नहीं था, मैंने वैसे वैसे लोग देखे, किसी के नियॉन बाल थे, किसी के पर्पल बाल थे, किसी ने रेड हेयर करा रखा था। और यहाँ मेरी ठंडी से जान जा रही है, मैं 6-7 कपड़े पहन के आई हूँ, और लोग वैसे जैसे समर आउटफिट नहीं होते वैसे, जैसे मिनी स्कर्ट है, शॉर्ट्स वगैरह, कितने कूल कपड़े पहन के आए थे लोग। मेरी तो आंखें ऐसे हो गई और मुझे और ज्यादा डर लगने लगा, मतलब क्योंकि वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे, सारे के इंटरप्रेट कर रहे थे। मैं सहमी से कोने में बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी भैया के साथ, और मेरे पैर ऐसे कपकपा में लोगों को देख रही हूँ, मेरा गला सूख रहा था। मैं क्या बताऊं मैं कितना इंफीरियर फील किया उस दिन मैंने। बट माई ब्रदर वॉज लाइक कि तू ऐसे क्यों सोच रही, तू नेगेटिव क्यों हो जाती बात बात पे, तू ये सोचना कि कोई तो बात होगी ना तेरे में, कि जहाँ पे इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो सुपीरियर समझ रही है, तू भी वहीं पे है, तो तेरे अंदर भी तो कुछ बात होगी ना, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं, कुछ सोचने की बात नहीं है, आराम से भगवान का नाम लेके पेपर दे। तो फिर मैं इधर उधर आंखें दौड़ा रही थी, मैंने देखा अरे उधर दूर एक पेड़ के पास एक और लड़की खड़ी है जिसने टीका लगा रखा है और सूट पहन रखा है मेरी तरह। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा ठीक है, मेरे जैसे भी लोग हैं यहाँ पे। फिर मेरी नजर गई कि मेरे हाथ में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे महंगा कलर बॉक्स लिया था, पेंसिल कलर थे उसमें, अप्सरा के प्रीमियम कलर ऐसा कुछ नाम था, जिसपे गिरगिट बना होता है वो वाला, 250 के थे शायद वो। और मैंने देखा सारे बच्चों के हाथ में स्टेडलर लूना कलर पेंसिल है, दैट टू 46 शेड्स वाली, जो कि मैं यूट्यूब वीडियो पे देखती थी, लोगों ने इतना महंगा लिया, इतने महंगा कलर्स कौन लेता है? तो सारे बच्चों के हाथ में था, मतलब मान लो 100 में से 90 बच्चों के पास वही था। और इतने सारे स्टेशनरी लोग तो बैग बैग भर के लाए हुए थे, और मैं यहाँ पे एक कलर पेंसिल, रबर कटर लेके आ चुकी हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा मुझे फोमो हो रहा था कि पता नहीं सारे बच्चों के इतने हाई पिगमेंटेशन वाले कलर, उनकी ड्राइंग्स अलग ही दिखेगी, और मेरा देख के इतनी फीका सा उठा के ही एग्जामिनर साइड में हटा देगा कि हाँ इस लड़की को सिलेक्ट ही नहीं करना। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत बांध के अंदर जाना शुरू किया, और वहां पे जैसे मेरी, क्योंकि कभी मैंने पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं है तो मेरी कोई खास अच्छी तरीके से चेकिंग हुई नहीं था किसी एग्जाम में। और वहां पे वो लोग, मतलब गर्ल्स चाहे बॉयज, उसे कपड़े निकलवा के जहाँ पे उनको डाउट लग रहा था वो देख रहे थे ना, कि देख लो मैं तो कुछ लाई ही नहीं हूँ चीटिंग करने का। तो फिर भी मुझे काफी, पता नहीं क्यों, मैं घर से कभी अकेली भी बाहर नहीं निकली थी ना, और एकदम अब से अंदर अकेले जाना ये सब करना, तो फिर मुझे काफी इतनी दूर आके ऐसा लग रहा था। फिर और डर के मुझे बार बार पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं 7 बार वॉशरूम जाके आ चुकी थी, मेरे को डर लग रहा था, बार बार पैनिक कर रही थी, नहीं भगवान का नाम ले रही हूँ, मम्मी पापा को याद कर रही हूँ, फिर पेपर दूंगी अच्छे से दूंगी। फाइनली जब क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट स्टार्ट हुआ था है ना, तो वो शायद 2 घंटे का है ना, उसके बाद से गैप मिलता आपको, फिर आपको 1 घंटे का वो एग्जाम देना पड़ता है एमसीक्यू वाला, जिसमें -2.5, नहीं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, जिसमें अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक आपको ऑटोमेटिकली आंसर सही वाला भी गलत माना जाता है ना, ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे फाउंडेशन में होते हैं ना वैसे ही नेगेटिव मार्किंग के साथ था। तो
पहले मैं दिन आई और सारे बच्चे मैं देख रही हूँ, मतलब मैं आसपास देख रही हूँ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं क्या करना है, मेरा दिमाग सुन हो गया था। तो आसपास के जो सारे बच्चे थे ना, तो वो कलर्स निकाल रहे हैं, पेंसिल शार्प करके रख रहे हैं, सब कुछ यहाँ, ये यहाँ वाटर बॉटल यहाँ ऐसे कर रहे हैं, और मैं ऐसे देख रही हूँ, फिर मैं भी वही चीज कर रही हूँ, है ना। और जब मैं कर रही थी, मेरे हाथ में ऐसे कांप रहे थे, और मैंने क्या किया, जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव ओनली दिस टाइम, और आपको इसी के अंदर करना है, जल्दी से फटाफट। अब आपको डिटेल्स भी भरनी है, नाम, क्लास, रोल नंबर, ये मतलब जो भी आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर मिला ये सब, और आपको ये भी भरना है, और आपको ये भी करना है, और मैंने देखा 3 क्वेश्चन है, मैं कैसे करूंगी। इतने में जो मैंने कलर ले रखे थे अपने, मेरे सारे जमीन पे गिर गए, पूरी क्लास में फैल गए। मैं ऐसे देख रही हूँ, कॉन्शियस हो गई। तो थैंक्स टू द इन्विजिलेटर जो थे, उन्होंने उठाने का, सो सुके बैठी रहो आराम से, मैं उठा देता हूँ सब। मैंने कैसे क्यों, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम अपने पेपर पे फोकस करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपने 2 ह्यूमन बनाने हैं, 2 एनिमल बनाने हैं, या फिर 1 ह्यूमन 1 एनिमल बनाना है, ठीक है। और सबको पता है मुझे एनिमल्स की ड्राइंग नहीं आती है, मुझे ह्यूमंस बनाने आते हैं। सो आई वाज वेरी श्योर मैं सोचा एक लड़का एक लड़की बना देती हूँ, ताकि अगर कोई चेक करे तो उनको देखे कि वाह, मतलब ये लड़की मतलब इक्वालिटी में बिलीव करती है, पता नहीं क्या ऐसे ना। और उसमें बताओ मैंने क्या किया, लड़की को मैंने बनाया। अच्छा, उसमें ऑलरेडी एक बाइक ड्रॉ हो रखी थी, हाँ मुझे याद है, बाइक ड्रॉ हो रखी थी ऑलरेडी। तो मैंने कहा मैं बाइक के साथ लड़की को बनाऊंगी, और लड़का घर से निकल रहा है टिफिन बॉक्स लेके, मैं चेंज लाऊंगी, है ना, कि लड़की कमाने जाएगी, लड़का घर पे रहेगा खाना में। मैंने ऐसे सोच के ड्राइंग बनाई, ठीक है, कलर वलर किया, और टाइम ऐसे बीत रहा है। मैं कहा अरे मैं 1.5 घंटे से यही कर रही हूँ, मेरे को 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा, तो उसमें था या तो एस्ट्रोनॉट, या फिर बर्ड, या फिर फिश का व्यू बनाओ कि उसको कैसे दिखती होगी दुनिया। मैंने कहा बर्ड, ऊपर से तो मैंने कभी दुनिया देखी नहीं, तो मैं बर्ड का व्यू तो बना नहीं सकती। और रही बात एस्ट्रोनॉट की, तो नहीं, पता नहीं क्यों मेरे सोच में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। मैं सोचा मैं एक्वेरियम के अंदर एक फिश का व्यू बना सकती हूँ, कि बाहर से कैसे लोग उसको देखने आ रहे हैं, और कौन कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मुझे ये वाला चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ रूम का बना सकती हूँ, क्योंकि पर्सपेक्टिव ड्राइंग की मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो मैंने वो बनाया, ठीक है। उसके साथ आपको एक स्टोरी भी डेवलप करनी थी, जैसे कॉमिक बुक में नहीं होती, थोड़ा थोड़ा लिखा रहता है, तो वो सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा लिख के बना दिया था। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि 2 पैटर्न थे, मतलब ऐसे ग्रिड बना हुआ था, उसमें काफी सर्कल, ट्रायंगल वगैरह, ज्योमेट्रिक शेप से काफी सारे मिक्स, कुछ अलग सा पैटर्न बनना था। उनमें हमें कलर भरना था, ठीक है। तो कोई सी भी कलर थ्योरी यूज करके, मतलब आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैं सोचा मैं मोनोक्रोम करूंगी, ठीक है, और मैं स्पेसिफिक कलर चूज करूंगी, और मैं बताऊंगी वो कलर क्या डिनोट करे, मतलब 5 लाइन में लिखना भी था। सोचो आपको एक बॉक्स दे दिया जाए, उसमें काफी सारे शेप बने, उसमें कलर भर के आपको लिखना है कि वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या इमोशन ट्रिगर कर रहा है, मतलब ये सारी चीजें। तो मैंने मोनोक्रोम यूज किया था, मैं कॉन्ट्रास्ट करने का सोच रही थी, बट मैंने वो नहीं किया। और तो फिर मैंने सब कुछ करके बनाया, फाइनली मेरा पेपर खत्म हुआ, मैं बाहर आई। बट मैं पता नहीं कौन सी ही टेंशन में थी, एक तो मेरे को बुखार भी था, कि जो मैं खाना खा रही थी, घर से आलू के पराठे लाई थी, तो वो मुझे ऐसे गले से तो जा रहा है, पर मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या खा रही हूँ। वो खा के फिर खत्म किया। फिर अगेन हमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बैठना था, जिसमें एमसीक्यू था। वो मैंने जैसे तैसे बस दे दिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज कुछ बचा लेना प्लीज। मैं ज्यादा मैथ्स में तो मैंने कम से कम अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, मतलब कि जिसमें बिल्कुल श्योर हूँ बस वही आंसर दूंगी, जिसको नहीं आता है उसको हाथ में लगाऊंगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से मुझे काफी डर लग रहा था। और बाकी सब तो मैंने छुट्टे में इंग्लिश जीके वगैरह दे दिए। फिर जब मैं घर वापस लौट रही थी मेट्रो में, तो मैं देखते हुए देखते जा रही थी, क्योंकि वो लोग ना पेपर देते नहीं, क्वेश्चन पेपर आपको। तो जितना मेरे को याद आ रहा था कि इसके ये ऑप्शन थे, मैंने ये ठीक किया, और शिट मेरे ये गलत हो गया, या फिर ये सही हुआ, तो मैं कैलकुलेट करते हुए आ रही थी। फिर मुझे मन में लग रहा था जिस प्रकार से मैं पेपर देके आई हूँ, मेरा नहीं होने वाला। तो ये तो बात रही जनवरी की एग्जाम की, है ना। फिर उसके बाद से जो भी हमारे प्री बोर्ड्स बोर्ड्स वगैरह होते हैं, एंड आई रिमेम्बर जिस वक्त मैंने 12th बोर्ड दिया था, हम मैथ्स के एग्जाम पे गए थे, तभी से कोविड की ऐसी बातें चल के आने लगी थी। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इट वॉज फर्स्ट टाइम कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बट तभी कैंसिल हो गया था बिजनेस स्टडीज का पेपर, फिर लॉकडाउन लग गया था ये सब। फाइनली जुलाई में हमें ये पता लगता है कि मतलब रिजल्ट आ गया है, चेक कर सकते हैं कि क्या आया आपका। मैंने दिया, भगवान का नाम लेके कैसे खोला, क्या हुआ। फिर मैंने देखो सक्सेसफुल, मैंने क्लियर कर लिया, मैंने क्लियर कर लिया, फाइनली मैं फैशन स्कूल में जाऊंगी, फैशन कॉलेज में जाऊंगी, और एकदम मतलब अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूंगी, ये। फिर मुझे पता चला, अरे नहीं, सिचुएशन टेस्ट भी तो देना है। इसमें क्वालिफाई होने का मतलब आप सिचुएशन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, उसमें पास हो गए तभी जाने देंगे। ओ, फिर मैं काफी घर पे 3D मॉडल, जो भी वेस्ट मटेरियल, वो सारी चीज लेके बनाती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी आर्ट एंड क्राफ्ट का। देन आई गॉट टू नो कि क्योंकि इस बार कोविड है, तो सिचुएशन टेस्ट होता है कैंसिल, जो बच्चे इसमें सिलेक्ट थे वो अपीयर कर सकते हैं एडमिशन कराने के लिए। एंड आई वाज लाइक वाओ, सोने पे सुहागा हो गया, मतलब भगवान आज मेरी तरफ है, आज तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और अब तो मैं, अब क्या मजा ही आएंगे इस जीवन में। फिर मुझे ऐसा लगता था ना, हमेशा से जब से मैंने फैशन डिजाइनिंग करने का सपना देखा, मुझे लगता था क्योंकि हमारे
फैमिली की इनकम काफी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो मैं आ ही जाऊंगी, क्योंकि सी यहाँ पे कोटा होता है कि अगर आपने मतलब आपकी सर्टेन एज से ज्यादा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, या फिर काफी सारी चीजें होती है, स्पोर्ट्स का कोटा, ये ओबीसी एससी एसटी वालों का। तो फिर मुझे लग रहा था कि इसमें अगर मैं नीचे हो जाती हूँ ना, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा और मैं कर ही लूंगी। तो ठीक है, मेरा नाम नहीं आया, मैं एडमिशन कराने में गई, बट स्कॉलरशिप उन्होंने कहा तब मिलेगी जब आप एक बार एडमिशन करा लेंगे। तो आई रियलाइज कि 4 सालों में मुझे 16 से 20 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे इस पूरे कोर्स में, जो कि टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे थोड़ा पहले भी अंदाजा था कि हाँ इतने लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता था हाँ, लाख रुपए कमाना कौन सी बड़ी बात है, आराम से मिल जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था, क्या बेवकूफ इंसान थी मैं। तो 16 ईयर ओल्ड मानसी वाज लाइक कि हाँ ये तो हो जाएगा, बट मुझे नहीं पता एडमिशन के लिए भी लाखों रुपए देने पड़ते हैं। मेरी फैमिली जो हजारों के लिए भी, हजार भी नहीं जिसपे जमा हो पा रहे हैं, वो लाखों कैसे देंगे मेरी एडमिशन फीस के लिए। मतलब ऐसा था ना कि अगर हम साल भर में जितना कमा रहे हैं सारा उतना बचा लिया ना, और वो दे दिया ना एडमिशन के लिए, तो भी कुछ पैसे कम पड़ जाएंगे। तो आप ही सोचो यार, एक नॉर्मल इंसान जो कमाता है उसके कितने खर्चे होते हैं, बिजली पानी का बिल, रहने का, खाने पीने का, है ना, बिल्कुल नेसेसिटी होती है। उसके बाद से अगर हल्के पैसे, वो पैसे मैं जोड़ के करती तो मुझे 10 साल लग जाते हैं अपनी फीस भरने में, एडमिशन फीस भरने में। और उन्होंने कहा इट्स ओके, आप 3 दिन के अंदर हमें डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो। लाइक लाखों रुपए डिमांड ड्राफ्ट 3 दिन के अंदर। पहले तो मैं घर पे आके इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं, जैसे मेरी दुनिया लुट चुकी हो, सब खत्म हो चुका हूँ। बिकॉज यार आई हैड अ ड्रीम, और उसे मैंने काफी सालों से पाल के रखा, एंड अपनी तरफ से जो बच सकता था मैंने वो किया। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन गॉड, सो मैंने वो सब किया। बट मुझे लगा कि मेरे से जितना बन सकता था मैंने किया, बट जब फाइनली बारी आई उस चीज को मतलब होने का, तो वो बस मैं पैसे के चक्कर में रह गई। एंड तो एवरीवन वाज लाइक कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे दियो। बट सपना टूटना कैसा होता है ना, दैट डे आई रियलाइज दैट अभी ना, क्योंकि इतने सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, और अब जैसे मैंने सीए कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो मेरा वो सपना ही मर गया। मतलब जैसे वो पहले अंदर से और एकदम बर्निंग फायर था ना वो करने के लिए, इट्स नॉट देयर एनीमोर। एनीवे, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मुझे काफी समझ में आया। सो मेरे फ्रेंड्स और मेरे दोस्त, उन लोगों ने अप्रैल से ही 2020 के ज्वाइन कर रखा था सीए कोर्स। और दे वर लाइक यार एक बार ट्राई करके देखिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं हुआ तो देखेंगे। बट मेरा था नहीं, मेरे को ये नहीं जाना, मैं पर्ल अकेडमी से कर लूंगी, पर मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। बट वो उससे भी ज्यादा महंगा, क्योंकि निफ्ट तो पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, स्टिल उसमें काफी कंसेशन मिलते हैं, मैं उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मैं वो वाले कहाँ ही अफोर्ड कर पाऊंगी। फिर मैं सोचा कि छोड़ो, डिग्री नहीं तो डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं। एंड देन फिर मुझे उसमें कुछ बात जची नहीं। फिर मुझे लगा ठीक है, कुछ मैं फाइन आर्ट्स कर लूंगी। बस चलो, उसके भी एग्जाम डेट्स निकल चुके थे, तो मैं वो नहीं कर पाई। फिर मुझे लगा 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो मैं फ्रीलांसिंग करके पैसे इकट्ठा करूंगी, मैं फिर से निफ्ट की तैयारी करूंगी। बट किस्मत को कुछ और मंजूर था, और कहते हैं ना कि आप ये कोर्स नहीं चुनते, ये कोर्स आपको चुनता है। सो मे बी गॉड्स प्लान, आई डोंट नो। सो मैं गई अपने ट्यूशन टीचर के पास जो कोचिंग देते थे मुझे 12th में। सिंस ही वाज अ सीए, तो उन्होंने मुझे काफी देर तक बातें समझाई, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया क्या क्या होगा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, और मतलब सारी चीजें ही ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। फिर मुझे लगा चलो लेट्स ट्राई, कुछ नहीं से कुछ सही करके देख लेते हैं। तो मेरे पे घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, मेरे पे किसी का भी, टीचर का भी, किसी का भी, कुछ भी कोई प्रेशर नहीं था सीए परस्यू करने के। इट्स जस्ट कि मैंने खुद ही कहा कि चलो ठीक है यही करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, और थे, बट यू नो आई थिंक आई मेंट टू डू दैट। सो या, तो मैंने करना स्टार्ट किया। तो जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहन की इन सबकी किताबें पढ़ी थी, मैं उनसे पढ़ती थी। तो मैंने एनरोल नहीं कराया था, फिर मैंने फाउंडेशन के एनरोल कराया, और मैंने फाउंडेशन के एग्जाम दिए। तो तभी कुछ एग्जाम, मतलब वोट इलेक्शन को लेके कुछ शायद 1 महीना पोस्टपोन हो गया था, तो जून में होने वाले थे एग्जाम, बट जुलाई 2021 में हुए। मैंने एग्जाम दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। आई वाज सो हैप्पी। 249 मार्क्स आए थे मेरे अराउंड, और मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं पास भी हो पाऊंगी, बट या इट वाज गुड एंड आई वाज वेरी हैप्पी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। देन आई डिसाइडेड कि हाँ चलो अब इंटर की क्लासेस लेते हैं, पढ़ना वढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने इंटर का ग्रुप 1 मैंने 2022 में दिया। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एवर कि मुझे सेटबैक लगा और मैं फेल हो गई। बट आई वॉज नॉट मतलब सैड एट ऑल। मेरे को ऐसा था जैसे अभी मैंने एग्जाम वो देखा, रिजल्ट दिखा है, फेल हो गए, 13 मार्क्स कम है मेरे एग्रीगेट में।
13 या 17 मार्क्स कम थे। तो मैंने कहा कम है, इट्स ओके, मैं पढ़ूंगी, मैं दोबारा से फिर मैं अच्छे मार्क्स ले आऊंगी। तो मेरा ये हिसाब था बड़ा अच्छे। उसी दिन मैंने निकाला कि वो ये चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, लास्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था, और ये गलती थी और ये मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं अभी इसी पे फोकस करूंगी एंड देन आई गिव द एग्जाम। और फिर जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया नवंबर 2022 में, तो मेरा क्लियर हो गया 202 मार्क्स से। और इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उस दिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, आई न्यू इट कि रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और मैं मम्मी के साथ बाहर थी, बैंक गई थी। जब मैं आ रही थी 3 बज गए थे शाम के, और मैं ऑटो स्टैंड पे खड़ी थी। मुझे एक दोस्त मिलती है क्लास की, शी वाज लाइक अरे क्या कर रही है आजकल, ये वो, बस ये कर रही हूँ। एंड हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो उसने कहा अच्छा तो तूने एग्जाम दिया है? मैंने कहा दिया है। तो उसने बोला रिजल्ट कब? मैंने कहा आज ही है। ये तुम देख लिया? मैंने कहा नहीं, घर जाके देखूंगी, मेरे को अपना एग्जाम रोल नंबर याद नहीं है। तो उसने कहा यार तेरे अंदर कितना पेशेंस है, अगर सुबह का रिजल्ट आया तो अभी तक चिल कर रही है। मैंने कहा धीरे बोल यार, मम्मी साथ में खड़ी है, मम्मी को नहीं पता क्या रिजल्ट है। ठीक है, मैं घर पे आई, मैंने कहा रश्मि तुझे पता है अपनी बहन से रिजल्ट है? उसने कहा आई नो, मैंने केक बना के रखा है तेरे लिए, आई नो तो पास होगी। मैंने कहा यार प्लीज इतनी होप नहीं पालो मेरे से, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। लास्ट टाइम पता है ना क्या होता है, उसने कहा भगवान का नाम ले। तो जैसे मैं हमेशा भगवान का नाम लेके भगवान के सामने बैठ के रिजल्ट खोलती हूँ, मैं ये खोला है ना, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, मैं बिस्तर पर चढ़ रही हूँ, मैं पागलों की तरह। ये कॉमन है, जब भी मेरा रिजल्ट आता है ना, मैं पागलों की तरह उछलती हूँ, मेरे ऐसे पास 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 ऐसे चिल्ला के, और मेरे पैर जमीन पे नहीं। तो जिस वक्त मैं पास हुई थी तब भी मेरे 202 मार्क्स आए थे 400 में से, तो दैट वाज वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था ना टेक्स्ट में, मेरे 44 आए थे, बट मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार टेक्स्ट में एकदम डॉट 40 आए, और यहाँ पे 200 बन गए। एंड मतलब क्या ही बता, तभी मेरे शायद अकाउंट्स में एग्जामेशन आई थी, और मेरी बस इंटर में यही एक एग्जामेशन है। अब मैं कोई बहुत ही ज्यादा 30 मार्क का नहीं हूँ इन सब चीजों में, ना कभी कोई रैंक आई, ना कभी कोई अच्छा सा एग्जामेशन। हालांकि फाउंडेशन में मेरे मैथ्स को छोड़ के तीनों सब्जेक्ट में एग्जामेशन हुआ, बट या लाइफ हैपेंस एनीवेज। तो बहुत ही ज्यादा खुश थी उसके बाद से। आई सॉ माय पेरेंट्स क्राइंग, इमोशनल मत करो मेरे को। फिर और मैं देख रही हूँ मेरी बहन को कितना विश्वास है कि मैं पास ही होंगी, केक बना के रखा था उसने। फिर हमने खाया, एंजॉय वगैरह किया, एंड देन काफी लीनियंट हो गई थी उसके बाद से। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं काफी लीनियंट हो गई थी, और सेल्फ स्टडी भी कर रही थी, मेरी कोई कोचिंग क्लास नहीं लगवाई थी। तो ग्रुप 2 में क्या हुआ, मेरे एग्जाम दिए मेरे 2023 में, नहीं हो पाया। और ऐसा नहीं कि मेरा एग्रीगेट नहीं बना था, मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी कर दिया था मैंने काम तमाम। EIS SM था ना सभी सब्जेक्ट, तो उसमें तो मेरी पूरी लुटिया डुबो रखी थी। मैंने EIS की बुक इवन टिल दी डेट आज तक कभी खोल के देखी नहीं, मैंने उसको कभी पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ना चाहती नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। मुझे देख देख के उल्टी चक्कर सब आता था, मुझे पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, तो मैंने वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से दोबारा मैंने एग्जाम दिया, है ना। तो जब मैंने दोबारा एग्जाम दिया ना, तब मैं एक्चुअली एज ए पेड ट्रेनी कहीं पे लग चुकी थी, है ना। तो हार्डली मैंने 10-11 दिन ऑफिस में बिताए होंगे, और उसके बाद से मुझे स्टैट ऑडिट पे भेज रखा था। तो देयर वाज दिस मी एंड अनदर आर्टिकल, तो हम ही सब मिलकर काम मैनेज करें, तो वहां मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। एंड देन रिजल्ट आता है 9 जनवरी को। हम्म, हाँ हाँ, जो मैंने नवंबर में एग्जाम दिए थे, हाँ तभी तभी इतना टाइम लग जाता था रिजल्ट आने में। तो 9 जनवरी को रिजल्ट आया 2024 में, एंड आई सॉ कि मैं इतनी माइजरेबली फेल हुई हूँ कि मेरा एक या दो मतलब 2 सब्जेक्ट में मैंने ठीक आया है, और 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल ही काम खराब है, और एग्रीगेट भी नहीं बना, और इतने गंदे मार्क्स आए हैं। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड इट्स लाइक कि नहीं, अब यहाँ मेरी ऑडिट खत्म होगी और ये मैं चैप्टर क्लोज करूंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं बोल दूंगी सर को कि आई कैन नॉट कंटिन्यू, और मैं सिर्फ पढ़ाई पे अपना ध्यान दूंगी। तो मैंने बिल्कुल ऐसा कर लिया कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। तो उस टाइम मेरे को दिल पे चोट लगी थी, मेरे को कभी भी इतना बुरा नहीं लगा कभी फेल होने का, या फिर मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, मैं फेल होती हूँ, मैं ही करके पढ़ने लगती हूँ, और मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट उस दिन मुझे काफी फर्क पड़ा, तो मैंने सब छोड़ छाड़ के एंड आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ाई करूंगी। तो छोड़ते छोड़ते ना 18 फरवरी हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद से मेरे घर पे, मैंने बोला ना जैसे पहले मेरा ग्राउंड फ्लोर था, अब फर्स्ट फ्लोर बनना था। तो घर पे तोड़ तोड़, मेरे ही घर पे, ये नहीं कि आजू बाजू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तोड़ रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, घर में गड्ढे कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे करके लकड़ी नहीं लगाते, तो वो लग रही है। और आई वाज लाइक मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं कैसे पढ़ूंगी। मैं फिर मैंने 20 या 22 तारीख को आई गेस, पता नहीं क्या, मेरे को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो मैं बस क्या करती हूँ, फोन लेके बैठती हूँ। मतलब ऐसे नहीं होता कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, आई वाज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, बट मेरे हाथ ही नहीं चल रहे। मैं सच ही बताऊंगी, थ्योरीज मेरी अच्छी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना मेरा दिल ही नहीं लगता, मेरा प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता। मतलब मैं काफी, मैंने मजबूरी में प्रैक्टिस की है, तो फाउंडेशन में की है। इंटर में ना वैसे, मतलब एक पतली सी मेरी कॉपी थी, उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट का सब कुछ पढ़ लिया था। इंटर में आप देख रहे हो, इंटर में बच्चे कॉपियां भर देते हैं,
इतना पढ़ते हैं, और मैं ऐसी आलसी बच्ची ना, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता, मैं कैलसी पे कर रही हूँ, मैं कैलसी पे हो जाएगी, कैलसी पे देके पास हो जाऊंगी। और बुक्स पढ़े तो रोना आए, नहीं पढ़ा जा रहा, नींद आ रही है मुझे, नहीं पढ़ना। जैसे जैसे दिन पास आ रहा है, यहाँ घर की कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो रही, और एग्जाम आने को है। तो अब मई में एग्जाम है, ठीक है, और मैं अप्रैल के एकदम स्टार्टिंग में, मुश्किल से मान लो कि 20-25 दिन रह रहे हो एग्जाम से पहले, तब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ विद 10 घंटे की, क्योंकि वो डिस्काउंट देके कुछ 600-650 का 10 घंटे का पड़ रहा था। मैं ज्वाइन करती हूँ, मैंने कहा तो अच्छे से पढ़ाई करूंगी, और पूरे दिन जाती हूँ, हाँ यही करती हूँ, बच्चों का खाती पीती हूँ और घर आ जाती हूँ। और यही चल रहा है 1 घंटा। देखो, जाने से पहले रेडी होंगे, लंच बॉटल रखेंगे, फिर जाएंगे, फिर पहुंच के थोड़ा सेटल डाउन होंगे लाइब्रेरी में, मजे करेंगे, तब तक फिर लंच करेंगे, भूख लग गई, उसकी वजह से शाम को जाके दुकान से कुछ ले आएंगे, उसके बाद से घर जाने का टाइम हो गया, तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा। फिर मुझे गिल्ट महसूस होने लगा, मतलब मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, ऐसा मौका आ गया कि मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है। तो इस टाइम पे ना, मैं जैसे मेरा बिल्कुल कुछ मन नहीं करता ना पढ़ने का, तो मैं मैराथन लेक्चर या कुछ ऐसे लगा लेती हूँ, और मैं सोचती हूँ जितना वो बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट मैं वो ग्रास्प करने की कोशिश करूँ कुछ बेशक, और मैं कॉपी में सोचती हूँ लिखूंगी फॉर्मूला वगैरह में, आई ऑलवेज एंड अप डूडलिंग द होल पेज, ऐसे चित्रकारी कर करके भर दे रही हूँ, पर पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, गिल्ट हो रहा है, रोना आ रहा है खूब, मतलब 10 घंटे का लगा के हार्डली में 1 घंटे का भी मेरा आउटपुट ही नहीं कर रहा कि मैं पढ़ रही हूँ उस 1 घंटे में, और मुझे रोज गिल्ट हो रहा है, रोज गिल्ट हो रहा है। तो शुरू के मैंने 8-10 दिन ऐसे निकाल दिए, और अब बच गए थे शायद 15 दिन मेरे एग्जाम से पहले। मुझे काफी टेंशन हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं सोच रही हूँ यार अब मुझे बस एफएमएसएम और ऑडिट देना है, 2 ही पेपर देने हैं, अगर मैं ये भी नहीं निकाल पाएंगी ना, तो लानत है मेरे पे कि मैं कैसी बच्ची हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स इतनी रिसोर्स, इतनी मेहनत, अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, और यहाँ पे मैं मजाक कर रही हूँ। काफी मेरे अंदर से आ रहा था कि नहीं तू पढ़, तू बेशक तुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, बट स्टिल तू तू ट्राई कर। पता है ऐसा मन हो जाता है ना, मेरे को ये रियलाइज हो गया ना, पढ़ना मुश्किल है ही नहीं, पढ़ने के लिए बैठना मुश्किल है। हम सोचे 7 बजे पढ़ेंगे, अरे 7-5 हो गए कोई बात नहीं, 8 बजे से पढ़ेंगे, 8-13 हो गए, अब 9 बजे से पढ़ेंगे, अब खाना खाते पढ़ेंगे, अब ये करके पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए बैठना इज मोर डिफिकल्ट देन पढ़ना इटसेल्फ। तो काफी वो करके फिर मैंने सोचा हाँ चलो पढ़ते हैं। और तभी मैं बहुत ज्यादा जब डीप फील करती थी ना, एक गाना हमेशा वो लगा के कान में सुनती थी, मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, और अपने आप को इमेजिन करती थी कि ये कॉन्वोकेशन हो रहा है, मैं तो सीए बन गई, और ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं मानसी, तुझे पढ़ना है, अगर तूने आज नहीं पढ़ा ना तो तू कभी वो दिन नहीं देख पाएगी, पढ़ना करते करते मैंने पढ़ा, ठीक है, फिर एग्जाम जाके दे आई मैं। तो जिस वक्त मैं एग्जाम दे रही थी ना, हर एग्जाम में मुझे ऐसा होता था ना, तो काफी डर लगता था, एग्जाम देते वक्त ही सोचती रहती थी। बट इस बार जो मैंने एग्जाम दिया ना, मैंने कहा पास हो चाहे फेल, शांति से जाऊंगी घर, जितना आता है उतना करूंगी, जो नहीं आता वो नहीं करूंगी, और टाइम से पहले पेपर देने का ट्राई करूंगी। चिल करके गई, पेपर देके आई, फिर उसके बाद से रिजल्ट आया, एंड फाइनली May 24 में मेरा क्लियर हो गया, और मैं सीए फाइनलिस्ट बन गई। और वो भी पता है क्या, ऐसे वैसे नहीं बनी, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया है ना, मैं बताती हूँ क्या कहते हैं, 16 को आई गेस, नहीं 12 जुलाई को रिजल्ट आया था, ठीक है, 12 जुलाई 2024 को रिजल्ट आया था। तो मैं ऐसे लेके बैठी हूँ, एंड ये तो आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब भी आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं ना, तो पेरेंट्स और फैमिली का भी माहौल कुछ ऐसा हो जाता है, फोन लेके बैठी है, फोन चला रही है, आप एक सेकंड क्लियर ना, तो देवर लाइक कि पढ़ नहीं रही, फोन चला रही है, हमारे पैसे वेस्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये सीरियस नहीं है लड़की। तो मैंने सोचा अगर मैं, क्योंकि मेरे पे फोन था ही नहीं, मैं अपनी मम्मी के लिए जीवन भर से फोन यूज करते आई हूँ, मुझे मेरे को फोन दिलाना तो दो, मेरे को छूने तक नहीं देंगे ये लोग। मैं ऐसे खोल रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि पहले लिखा था पास, फिर अब इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया कि सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लिखने, तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, पहले देखते थे पास या फेल, अगर पास हो गए फिर मैं टिकट चेक करती थी, उसके बाद से हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट देखते थे कि क्या एग्जामिशन आई क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने देखा, मैं से देख, मेरे को 200 भी नहीं आए मेरे, 113 नंबर किसके आते हैं यार। और मैं मन में से सोचू यार 200 तो आ जाने चाहिए थे। फिर ऐसे बोले इतना टाइम क्या लग रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं देखी, मेरे भाई बहन दोनों ऐसे दिखा दिखा, फोन दे, हम देखे, नहीं एक सेकंड। फिर मैं देखती हूँ यार मैंने 2 पेपर दिए थे, 2 पेपर मतलब 200 में मतलब 50% आने चाहिए, मतलब 100 मार्क्स आने चाहिए, तो मेरे तो 113, मतलब मैं तो पास होनी चाहिए, पर पास कहाँ लिखा है। तो उधर में मेरे बहन फोन लेते हैं, सक्सेसफुल लिखा तो है, तू पास तो है, इतना क्या सोच रही है, मैं पास हूँ, और मैं सी फाइनलिस्ट बन गई, मतलब। पर असली कहानी तो अब स्टार्ट होती है, मतलब मैं काफी एंजॉय कर रही हूँ। जब शुरू का माहौल होता है ना, सीए फाइनलिस्ट बनते हैं आप, सेलिब्रेशन में आप इतना टाइम लगा देते, तो आईटी के लिए मैंने, क्योंकि मेरी ओसी हो चुकी थी, जब मैंने ग्रुप 1 का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तभी मेरी ओसी हो गई थी, बट मेरी आईटीटी नहीं हुई थी, ठीक है। मैंने आईटीटी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, तो मैंने कर लिया। तो मेरा ऐसा था कुछ 25 जुलाई से 13 अगस्त तक का। तो जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम गई अपने उस आईटीटी ट्रेनिंग के लिए ब्रांच पे, तो उस दिन मतलब एक दिन मैंने पूरा फुल क्लास अटेंड कर लिया, और घर जाते वक्त मैंने मेल देखा अपने फोन पे, और उस पे लिखा था कि
कि आईटीटी ट्रेनिंग पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि मैनेजमेंट का कुछ इशू है, तो एक साथ इतने सारे बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो अब जो मेरी 13 अगस्त को ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी वो स्टार्ट ही इतनी लेट हुई, और मतलब कि फिर वो 31 अगस्त को खत्म होने वाली थी। आई वाज लाइक, एक तो मैं ऑलरेडी लेट पास हुई हूँ, उसके बाद से अब अगर ये लेट होगा तो मेरी आर्टिकलशिप भी लेट स्टार्ट होगी। काफी क्यूस हो गया, ठीक है। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आईटीटी ट्रेनिंग की फिर मैंने 31 अगस्त को। एक तो यार मेरी फैमिली में कोई सीए नहीं, ठीक है, मेरी पूरी ब्लड लाइन में कोई सीए नहीं, ना कोई आसपास जिससे मैं पूछ सकूं, कोई कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर मुझे लगा कोई यार ऐसे गाइडेंस की कमी ना महसूस हुई है। तो अभी जैसे मेरे फ्रेंड्स है या फिर जो भी है मेरे से बात, जो भी लोग सीए करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरे को पता है या फिर जब भी चीजें मैंने गलत की है जो मैं सही कर सकती थी टाइम पे, अगर मुझे किसी ने बताया होता है, कुछ किया होता, तो मैं इतना टाइम मेरा मोटा मोटी जैसे 1.5-2 साल मेरे वेस्ट हो चुके हैं वो नहीं होते, और मतलब काफी स्मूथ मेरी जर्नी रही होती। बट एनीवेज, I'll be the someone I needed when I was preparing. So yeah, इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो Q&A होगी. So ask me any question if you want. I'll make sure कि मैं सबका आंसर करूँ. So yeah, ऐसा कुछ है तो कमेंट कर देना. And yeah, तो मैं अब ऐसे सोच रही हूँ, चलो चलो अब क्या है, अब अपनी वो सीवी अपडेट करो, फिर सारी चीजें करो, लिंक इतना मेरे पे मतलब जिससे भी मैं बोलती थी ना कि अगर कहीं कोई वैकेंसी हो तो मुझे बताना, कहीं क्विक फोर वगैरह में निकले तो एवरीवन वाज लाइक तू लिंक्डइन पे नहीं है ना, तू लिंक्डइन पे नहीं है इसलिए पता नहीं चलता देखो, तू लिंक्डइन पे आ, लिंक्डइन प्रोफाइल बना। एवरीवन वाज लाइक लिंक्डइन ही सब कुछ है। मुझे तो ऐसा लगा कि जो हो सकता है वो लिंक्डइन से ही हो सकता है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सब यही कह रहे थे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, फिर लोगों को रीच आउट करो, कोल्ड मेलिंग करो। तो मैंने अपनी पहले सीवी अपडेट की, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया, फिर आई डिड एवरीथिंग, और उसके बाद से 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने, मतलब मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। और देखो यार, सिंस आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे था कि ये मेरा लर्निंग कर्व है, स्टिल मैं 2-3 हजार पे 4 हजार पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि उतना तो 4-5 हजार तो मेरा आने जाने का किराया लग जाएगा महीने का। सो मैं पूरा ये कोर्स ही इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वी आर नॉट फाइनेंशियली गुड, है ना। और मेरे को उतने भी नहीं मिल रहे, तो लर्निंग कर्व के नाम से पे तो मैं अपने घर से नहीं लगाऊंगी ना। आई नो कि जितना लगता है उससे ज्यादा रिटर्न में आ जाता है, बट अभी ये फेज में कैसे निकालूंगी, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, और मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो। तो ये मेरे को क्लियर था, तो मेरे तो हाँ यार, गुड़गांव मेरे घर से इतना दूर है, इतने दूर जाके इतने कम पैसे में मैं नहीं कर पाऊंगी, और रोज आना जाना ही आप सोच लो 2.5-3 घंटे आना जाना, फिर आपको 8 घंटे करना, फिर कभी कभी ड्यू डेट्स होती है तो टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो मेरे को लगा कि फेसिबल नहीं है, तो काफी जगह मैं इसलिए नहीं कर पाई, काफी जगह मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, और काफी जगह इंटरव्यू क्लियर भी हो गया तो कुछ बात बन नहीं पाई, मतलब वर्क कल्चर भी देखना होता है, सब कुछ करना होता है। तो ऐसे करते करते ना, मतलब मैंने मई में एग्जाम दिया है, जुलाई में रिजल्ट आया 2024 में, फाइनली मेरी आर्टिकलशिप मतलब कब जाके लगी है, इस साल मार्च एंड में, ऑलमोस्ट अप्रैल मान लो, अप्रैल 2025 में। तो ऑलमोस्ट मैंने 10 महीने 11 महीने तक स्ट्रगल किया है एडमिशन होने में। एंड मतलब हालांकि बहुत सारे लोगों को लगता है अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना टाइम किसी को नहीं लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट सी, सबकी लाइफ एक जैसे नहीं होती है, और हम सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। बट या मतलब जो भी होना होता है ना वही होता है लास्ट में। सो आई बी सेइंग दिस कि मतलब इस पूरी जर्नी में मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ मुझे समझ में आया, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी मेरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है ना, आई शेयर इट ऑन लिंक्डइन। अगर आप लोग मुझे लिंक्डइन पे कनेक्शन है आपका या फिर फॉलो करते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने मतलब आई हैव ऑलवेज बिन ट्रांसपेरेंट देयर, ऑल्दो मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर नहीं की थी बिकॉज आई वाज नॉट रियली कंफर्टेबल शेयरिंग एट दैट टाइम। फाइनली इट्स हैपनिंग नाउ, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो देयर इज नथिंग दैट आई एम हाइडिंग, या फिर ऐसा मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था, बट या ठीक है, टाइम टाइम की बातें हैं। तो यही मेरा कहना, तो काफी चीजें इतनी बीच में हुई, बट फाइनली आई एम a CA finalist and going आर्टिकलशिप, एंड आई वुड से दैट ये जर्नी बिल्कुल भी इजी थी, क्योंकि इजी नहीं थी। एवरी टाइम आई वाज डूइंग समथिंग, मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे हर काम में ही डिले हो रहा है, हर काम में। हाँ, खैर, so now you know that what was my journey and why I'm doing CA and all those things. I am just so grateful, क्योंकि ये जो CA कम्युनिटी है ना, इट्स वेरी सपोर्टिव, इट हैज बीन रियली वेरी सपोर्टिव टिल नाउ। लिंक्डइन पे जैसे लोग इतना समझते हैं, और क्योंकि क्योंकि हम सबकी स्टोरी कहीं ना कुछ सेम ही है, तो लोग समझते भी हैं और मतलब अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं फैक्ट को। और देखो, अगर मैं किसी को कहूंगी ना तो किसी को मजाक लगेगा, कह रही 40 लाने कौन सी बड़ी बात है, ऐसे कैसे फेल हो गई। बट क्योंकि सीए कम्युनिटी को पता है ना कि वो 40 कितनी मेहनत से आते हैं, अगर किसी के एग्जामिशन आते हैं तो कितनी मेहनत से आते हैं, है ना। तो
मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब अपनी लाइफ का ये पार्ट भी मतलब अब पूरे अच्छे से अपनी लाइफ को मतलब ब्लॉग कर सकती हूँ, या फिर आई कैन बी मतलब दिल से मैं बना सकती हूँ। मेरे अंदर ऐसा हमेशा नहीं रहेगा कि वो आई एम हाइडिंग दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड शोइंग दिस। तो अब मेरी ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। सो या आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई रियली होप कि इतना सा भी कहीं कोई लड़की या फिर कोई भी बच्चा या फिर इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मतलब कोई सीए जर्नी स्टार्ट करना चाहता हो या फिर कोई सीए जर्नी के बीच में स्टक हो रखा हो, या फिर आप क्वालिफाई सीए भी है, तो आपको ठीक है मेरी जर्नी से कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिला हो या फिर एस्पायर हुए हो आप। और अभी तो हमें लंबा रास्ता तय करना है। कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मेरे से सीखेंगे, कुछ ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। एंड या आई एम रियली वेरी हैप्पी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच, बिकॉज सबके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, आपके अंदर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड या आई बी पोस्टिंग व्लॉग्स एंड यू नो आई कैन नॉट बी अ रिजिड पर्सन, मतलब आई डोंट लाइक टू बी इन अ बॉक्स कि मैं एक ही निश बनाऊं। दो इट्स अ ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग मैंने इसलिए चूज किया है बिकॉज I can pursue my hobbies, I can show you my achievements, good side, bad side, अच्छा फेस चल रहा हो, लाइफ का डिफरेंसिंग फेस चल रहा हो, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, मेरे करियर से रिलेटेड, आई कैन बी मी हियर। सो या दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल सीए वाला चैनल वेयर आई एम जस्ट डूइंग सम सिनेमैटिक एस्थेटिक शॉट्स एंड बिल्कुल स्क्रिप्ट रटी रटाई कुछ पढ़ रही हूँ। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी डूइंग दिस, बट या you will see the most raw, most honest, most authentic side of me here. Because if you have seen my vlog, I have always been like this way only. So yeah, मैं vlogs बना के, या फिर अगर आपको कोई कुछ questions वगैरह है, since I'm going to shoot a Q&A video soon, तो अगर आपको कोई भी query कुछ भी पूछना है या फिर ऐसी कोई भी डिटेल्स जो आप जानना चाहते हो जो मैंने मिस कर दी हो ये बताने में, so you can ask me, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। और जैसे काफी लोग पूछते रहते हैं कि आपने कैसे इंटर के लिए प्रिपेयर किया, या फिर आफ्टर इतने सारे मतलब फेलियर्स के बाद से कैसे बाउंस बैक किया, ये सारी चीजें, तो उन पे भी मैं सेपरेट ही इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दूंगी सीए के नाम से। फिर उसी में मैं सारा इससे रिलेटेड कंटेंट डालूंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप दैट यू लाइक watching this and enjoy it as much as I did filming it. और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सजेशन कुछ भी है, you can comment down below and we can discuss in the comment box itself. And yeah, make sure to subscribe if you want. We can be good friends. You never know. And yeah, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।